अब चौधरी का रोल अंदर क्या है ये तो आने पे वक्त के पे साबित होगा कि उसको विलन बना रहे हैं या हीरो। फिल्म धुरिंदर में चौधरी असलम के किरदार के साथ नाइंसाफी हुई तो फिल्म साजों के खिलाफ अदालत जाऊंगी, एसपी चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम का दबंग ऐलान। फिल्म के ट्रेलर में चौधरी असलम के किरदार को शैतान और जिन के मलाब से पैदा होने वाला कहा गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये चौधरी असलम और उनकी नेक सीरत वालिदा की तौहीन है। रहमान डकैत एक आम सा मुजरिम था, फिल्म में इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। चौधरी असलम ने इससे बड़े मुजरिमों और दहशत गर्दों का खात्मा किया। फिल्म में छोटे मोटे मुजरिमों को हीरो बनाकर और असल हीरो को मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है। उम्रा के दौरान खाना काबा में चौधरी असलम को बताया था कि उन पर रहमान डकैत का लगा दाग 14 दिनों में मिट जाएगा। 14वें दिन रहमान डकैत का खात्मा हो गया। फिल्म के ट्रेलर में एक जलसे में बेनजीर भुट्टो की तस्वीर के साथ रहमान डकैत को दिखाया गया। पीपल्स पार्टी को नोटिस लेना चाहिए। मजीद क्या कहा जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारतीय फिल्म धुरिंदर के ट्रेलर के मंजरे आम पर आने के बाद एसपी चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम ने कहा है कि अगर फिल्म में चौधरी असलम का किरदार मनफी अंदाज में पेश किया गया तो वो इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में शामिल एक डायलॉग है जिसमें चौधरी असलम के किरदार को शैतान और जिन के मिलाप से पैदाशुदा करार दिया गया है। नौरीन असलम ने कहा है कि ये अल्फाज न सिर्फ उनके शोहर की शान के खिलाफ हैं, बल्कि उनकी वालिदा की भी तौहीन है, जो एक सादा और नेक सीरत खातून थी। उन्होंने इस किस्म की इबारत को गैर इस्लामी, बेअदब और नाजेबा करार देते हुए कहा कि हम मुसलमान हैं और ऐसी बातें सिर्फ चौधरी असलम के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी वालिदा के भी खिलाफ हैं। नौरीन असलम के बकौल किसी को शैतान और जिन के मिलाप से पैदाशुदा कहा जाना तो उसकी जाती इज्जत के खिलाफ है और वो ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि उनको गिला संजय दत्त से नहीं है जो चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक्ट किया है। असल बात राइटर की है जिसने स्टोरी लिखी है। भारतीय फिल्म साज जानबूझकर ऐसी पाकिस्तानी शख्सियात को मौजूए फिल्म बनाते हैं जो मनफी तासर पैदा करें और पाकिस्तान की बदनामी हो। उनके बकौल हिंदुस्तानी फिल्म साज इसी तर्ज की फिल्में बनाकर पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा शोहर एक बहादुर और दयानतदार पुलिस अफसर था। उसका नाम मुजरिमों और दहशत गर्दों में खौफ की अलामत था। इसी तनाजुर में उन्होंने इस बात पर हैरत जाहिर की कि फिल्म में रहमान डकैत को बड़ा दहशतगर्द या मुजरम लीडर के तौर पर पेश किया गया है, हालांकि वो एक छोटा मोटा मुजरम था जिसकी हद अक्सर अगवा, बुत्ताखोरी या मंशियात फरोशी जैसे जराइम थी और वो कभी भी बड़ी दहशत गर्दी या दहशत गर्द तंजीम का हिस्सा न था, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। चौधरी असलम ने इससे बड़े दहशत गर्दों और मुजरिमों से शहरियों को सुकून दिया था। नौरीन असलम ने सवाल उठाया कि अगर फिल्म डाकू को बड़ा दहशत गर्द बना रही है तो फिर इन जैसे वाकई बहादुर पुलिस अफसर का किरदार क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर किसी को फिल्म में दिखाना है तो असल हीरो यानी चौधरी असलम को दिखाया जाए, न कि मुजरिमों की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाए। नौरीन असलम ने वाजे किया है कि वो 5 दिसंबर को फिल्म की बाकायदा रिलीज तक इंतजार करेंगी ताकि पूरी फिल्म देखकर फैसला कर सकें कि आया उनके शोहर को सही अंदाज में पेश किया गया है या नहीं। अगर वो महसूस करेंगी कि फिल्म ने उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया या उनके खानदान की इज्जत मजरूह की तो वो तमाम कानूनी हुकूक इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में एक जलसा दिखाया गया है जिसमें बेनजीर भुट्टो की तस्वीर के साथ रहमान डकैत को दिखाया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। नौरीन असलम का मौक़िफ़ वाज़े है कि अगरचे फिल्मों और फनकारों को तख्लीकी आज़ादी हासिल है, मगर हकीकत पर मबनी किरदारों को पब्लिक में पेश करते वक्त इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। उनकी शिकायत सिर्फ इस बात की नहीं कि फिल्म उनके शोहर को पेश कर रही है, बल्कि इस अंदाज से पेश कर रही है जो उनके खानदान, उनकी याद और पाकिस्तानी कौम की इज्जत पर असरअंदाज हो सकती है, खसूसन जब फिल्म ऐसी शख्सियात को दिखाने की कोशिश करती है जो मुजरिम या आम चोर थे और फिर उनकी तशहीर करती है तो नुमाया तौर पर मुजरिमों और कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों के दरमियान फर्क मिटा दिया जाता है। नौरीन असलम के नजदीक ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक वसी तर बयानिया है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी शुहदा की किरदार कुशी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्मों में सच्चाई और इज्जत शुहदा का ख्याल रखा जाए। अगर ये बात नजरअंदाज की गई तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार करने में भी हक बजानिब होंगी।